अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू नीम सी मीठी बातें। आजकल एक नया मसला बहुत ही ज़्यादा देखने में आ रहा है। वो क्या है कि हमने अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट बना दिया। गलती कर दी यार, ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरी बेटी टॉप क्लास की डॉक्टर है, लेकिन क्या फ़ायदा, शादी के बाद 2 महीने बाद 6 महीने बाद छोड़ दिया। सारे पैसे ज़ाया हो गए, सारी मेहनत ज़ाया हो गई। लड़की को इतना ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए। वही सही था पुराने दौर में, हमारे जैसे हम बड़े शादी करके हम निकल के आ गए, इसी तरह हमें अपनी बेटियों को भी कर देना चाहिए था। बिला वजह ये इंडिपेंडेंट सेल्फ इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का रोना रोते रहे। अभी देखो गलती यही है कि बच्चे हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, अपने फ़ैसले खुद ले लेती हैं। इतनी लंबी उम्र हो रही है लेकिन शादियाँ देर से हो रही हैं। आप भी उन लोगों में शामिल हैं जो ये सब सोचते हैं। मेरा भी एक रीसेंट पेरेंट्स से मिलना हुआ तो मैंने वहाँ पे ये चीज़ देखी कि वो मदर मेरे आगे बहुत ज़्यादा बोल रही थी कि मतलब गलत कर दिया हमने, इतनी मेहनत करती है बेचारी, सुबह जाती है शाम में आती है और जो है हॉस्पिटल्स में इतना ज़्यादा ख्वार होती है, गलत कर दिया, इतना फ़ायदा नहीं होता बच्चों को पढ़ाने का। और जो बाद में क्या करना है, शादी के बाद तो छोड़ देगी सब कुछ। तो मेरे जहन में ये बात है कि क्यों छोड़ेगी। रिश्ते वाले आएंगे तो घर में तो होती ही नहीं है, तो रिश्ते वाले कहाँ से मिलेंगे, किससे मिलेंगे। तो जब सारी चीज़ें बदल रही हैं तो हमें ज़रूरत है ना कि थोड़ा सा फैमिलीज़ को भी अपना माइंड चेंज करने की ज़रूरत है कि अगर आप मिलना है फैमिलीज़ को तो ज़रूर मिलें, लेकिन जिससे शादी करनी है तो वो बंदी जहाँ पे काम करती है उसके ऑफिस में मिल ले, जाके हॉस्पिटल में तो हॉस्पिटल में मिल ले, या कहीं कोई ऐसी सेटलमेंट हो गई जहाँ पे बंदा जब इतना इंडिपेंडेंट तो होना कि वो जाके जिससे शादी होने वाली है उससे मिल सके, वहीं पे सारे अपनी बातचीत करें। जो भी चीज़ें अरेंज भी है तो आप तो सीधे बीइंग अ गर्ल पेरेंट्स तो आपको तो एक कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि नहीं, हम रोड ट्रे वाला सिस्टम अब नहीं होगा। जहाँ मेरी बेटी काम करती है आप वहाँ जाएं, विद ड्यू रिस्पेक्ट आप मिलें। और जहाँ तक बड़ों की बात है कि हमारी इज़्ज़त ख़राब ना हो जाए तो आप जो हैं वो बड़ों से मिल लें, बड़ों से मिल लें, और जिनकी शादी हो रही है वो आपस में मिल लें। क्योंकि इतना इंडिपेंडेंट बनाना कहीं ना कहीं आगे जाके फ़ायदा तो है। टफ़ तो है, अगर टफ़ में आप रोएंगे कि नहीं मेहनत नहीं की, ये नहीं की, तो जो बच्चियां हमारी इतनी मेहनत करके उनकी आज़ादी की खुशी में इतनी टफ़ से टफ़ मेहनत करके दिन रात लगा के एक पोजीशन में बैठी हैं या पहुंची हैं, तो उनको कम से कम कुछ टाइम उनको अपनी ज़िंदगी में सुकून का सांस लेने का भी तो आज़ादी होनी चाहिए ना। और शादी की जहाँ तक बात है, जहाँ आपकी कंपेनियनशिप होगी तो वहाँ पर तो हो ही जाएगी ना। तो पेरेंट्स को मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ थोड़ा सा इन चीज़ों पे थोड़ा फोकस ज़्यादा ना करें। और जो है शादी हो जाती है, अच्छी बात है, वक्त पे हो जाए, लेकिन हर बार ज़रूरी नहीं है कि आपकी टर्म्स पे चीज़ें हों या जैसे हमारे ज़माने में होता था वैसा हो। तो ऐसा कुछ नहीं है। और जो इंडिपेंडेंस बनाया है तो उनको कॉन्फिडेंस और दें, नेगेटिव नहीं होने दें कि इंडिपेंडेंट इसलिए नहीं बनाया कि हाँ भाई छोड़ सकती है, तलाक ले सकती है, ये मेंटालिटी के साथ नहीं आगे ग्रो करने दें अपनी बच्चियों को। उनकी मेंटालिटी भी इस तरह से बनाएं कि भाई तुम्हें अपना एक पार्ट प्ले करना है और एक उसमें एक हिस्सा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का भी है। ये नहीं कि बस नहीं मैं छोड़ के अलग हो जाऊँगी, ये सोच ही गलत है। एक घर जब बनता है तो 2 लोगों से मिल के बनता है और फिर वो आगे जाके फैमिली बनती है। तो हमें ज़रूरत है ना कि हमें जो हमारी फैमिली के पिलर्स हैं उन्हीं को हमें स्ट्रॉन्ग रखना है, ना कि हमें ये दिखाए कि जब वक्त आए तो छोड़ के निकल जाओ। हाँ, जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि छोड़ना ही पड़े तो वो डिपेंड करता है, और वो उस वक्त पे डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है, किस तरह हैंडल करना है, वो उस वक्त हो जाएगा। लेकिन एटलीस्ट जब स्टार्ट अपब्रिंगिंग में उनकी ये चीज़ें ना डालें कि आपको छोड़ के भागना है या आप छोड़ देना, लानत भेजना इस पर और जो है अपना देख लेना है, इस तरह से नहीं। क्योंकि जब आप नेगेटिविटी के ज़रिए कोई चीज़ समझाएंगे तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट ही रहेगा। तो अपनी बेटियों को सिर्फ ये समझाएं कि आप इंडिपेंडेंट हो, अपने लिए होगी, आगे जाके अपनी ज़िंदगी में अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो आप चीज़ों को और अच्छी तरह से हेल्प आउट कर सकोगी, अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से लेके चल सकोगी, एक बेस्ट पार्टनर बन सकोगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।